भैया जब दूती ने कहा ओरी बहू मैं तो घर को जाऊंगी, तो आज रानी ने मोहर और असरफी भर करके और अपनी फफिया सास को दी। बायका मालूम थी कि ये दूती है। मोहर असरफी जब भर करके देती है तो आज वार्ता में क्या बोलती है। आज दूती हंस करके बोली ओरी रानी बहू रानी हमारे मोहर असरफी की कोई कमी नहीं है, कोई निशानी एक बेटा की दे दो मुझे तो मैं ले जाऊंगी, मुझे माल और खजाना तुम्हारा नहीं चाहिए। क्या बोली है। अरे दह दे विदा में बहू तेगा और कटारी, दूती कहने लगी ओरी बहू मुझे विदा में अपनी पति की देगा और कटारी दे दे। ना 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 देगा और कटारी नहीं दूंगी मैं। दे दे विदा में बहू देगा और कटारी, मेरे पापा को घर मोई कौन को डरो मैं तो ले जाऊंगी ले जाऊंगी। दे दे विदा में बहू देगा और कटारी। ओरी बहू तू पत बेरता नारे फिदा की क्यों ना भरती हामी हो। जसमंत सिंह भसी जो मेरा नाने नमक हरामी हो। माल खजानो मैं नहीं मांगू, माल खजानो मैं नहीं मांगू, ना मोचने को हार रे। पूरन इच्छा बहू कर दे हमारी, मेरे बाप को घर सोई कौन को डरो मैं तो ले जाऊंगी ले जाऊंगी। दे दे विदा में बहू देगा और कटारी। औरी बहू ये मेरा बाप का घर है, बाप का घर है तो मेरी जबरी भी चल सकती है, लेकिन अब मुझे अपने पति की तेगा और कटारी को दे दे। ना 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 बुआ तेगा कटारी को नहीं दूंगी। क्या बोली। नहीं करे तो जल्दी कर दे क्यों रही देर लगाए हो। फिर ना कभी तेरे घर आऊं साथी दे बताए हो। मन अपने की तो ही बताऊं, मन अपने की तो ही बताऊं, कितना करती प्यार हो। क्या मर्जी है बहू आज तुम्हारी दे दे, मेरे बाप को घर सोई कौन को डर मैं तो ले जाऊंगी ले जाऊंगी। दे दे विदा में बहू देगा और कटारी। पद्मावती रानी कहने लगी बुआ दे दूंगी, लेकिन मैं तेगा कटारी की पिया को नहीं दे सकती हूँ। तो क्या बोलिए भैया। हारे ना
देवी तेग कटारी। ए लाला पप्पू क्या कह रही? ना देवी तेग कटारी ओ घर लाने वाला हजारी। और बुआ चाहे तू माल खजाना जितना ले जा, लेकिन मैं तुम्हें कटारी और नहीं दे सकती हूँ। ना देवी तेग कटारी घर लाने वाला हजारी। का बोली कहना बुआ हमारा मानो, विदा में माल खजानो। ए बुआ क्यों बिगड़ी, क्यों बिगड़ी अकल तुम्हारी, ना देवी तेग कटारी। और कहा बोली बहू सुन रही हो, सास लगा दो तुम्हारी तुम क्यों? क्या तुम मेरी पपिया सास हो? तुम बात अनोखी पकड़ रही है तुम, क्योंकि लेने देने का कोई काम नहीं है। तुम्हें माल खजाना जो चाहिए तो ले जाओ। और कहा बोली हर नौल का तुम ले जाओ, सोना पुआ तू कमाया खाओ। हाथ ले जाओ नौलखा हैं और कहा ले जाओ। अब देवी गहू रथ बेली असवारी, ए घर नाने बलम हजारी। कटारी घर नाने बलम हजारी। लास्ट पॉइंट रानी क्या बोली? और बुआ सुन, आए मेरे पिया की खास निशानी, अरे मेरे पिया की खास निशानी। तेग कटारी मेरी विजय करानी। ओ बुआ, बुआ जी अब विनती सुनो हमारी, न देवी तेग कटारी घर नाने बलम हजारी, न देवी तेग कटारी। भैया हुआ कहा, कहते हैं कि नीच आदमी कभी नीचता को नहीं छोड़ेगा। आज जबरदस्ती कटारी और तेगा को लेकर के चलती है तो हुआ क्या? बहुत कही मानी नहीं, बुआ भई बेपीर, दूती छल कर ले गई सो राजा की समसी। राजा की तेग और कटारी को लेकर के चली गई और जांग के तिर को देख करके आज मंत्री को जाकर के शेर खां से कहने लगी, लीजिए तुमने जो पैसे दिए थे उनका बदला मैंने चुका दिया। आज भैया हुआ का तेग कटारी दई दूती ने शेर खां गयो मन घबराई।
ले सो दाहिनी जांग पे बतायो बादशाह को दैये सुनाए। सुन के और जसवंत सिंह ले बुलवाए। दाहिनी जांग को तिल बतलाए दो, दाहिनी जांग को तिल बतलाए दो, तेगा कटरी धरिए जमाए। अरे मंत्री बोला जब बादशाह से तुम तो साफ देऊं बतलाए। पद्मा रानी अतिथ विचार ने तुमको साफ दैये बतलाए। अरे तेगा ले लो बादशाह ने आगे खड़ो भयो तत्काल। झूठ बोलने को बदलो तेरी धरत देंगो शीश उड़ाए। जांग को तिल तेरो दिखलाए दो और तेग कटारी दइए बताए। झूठ के बदले फांसी दिलाए तो राजा सुन ले ध्यान लगाए। भैया ए झूठ के बदले सुन, तू हिंदू होकर के इतना झूठ बोला है, हमें तू नहीं जानता, हम मुसलमान हैं और अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते हैं। तो क्या बोले हैं आज बादशाह? बस झूठ बोलने का तुझको अब सच्चा सगुन सिखा दूंगा। ए जसवंत सिंह, अब झूठ बोलने का तुझको अब सच्चा सगुन सिखा दूंगा। बस खुदा कसम अब सूली की ऊपर तुझको टंगवा दूंगा। नालायक कहीं के, तूने अपनी रानी को बताया था पतिव्रता, झूठ बोल गया तू, सुन तेरी मैं क्या दशा करूंगा। रानी के जंगला पर तिल है, तेगा कटारी दिखलाऊंगा, तेगा कटारी दिखलाऊंगा। खुदा कसम आज दिल्ली में अरमान के दिया बुझाऊंगा। इतने वचन सुने हैं पप्पू, चले जाओ। क्या बोले हैं? इतने वचन बादशाह के सुन करके आज आकर खड़ा हो गया कौन? जसवंत सिंह। और क्या बोला है? छत्री ना कभी झूठ बोले, छत्री ना कभी झूठ बोले, ये सब ने आपका सच्चा है। ठाकुर ना फांसी से डरते, ये खून मात का पक्का है। क्या बात कर रहे हो? मेरी पतिव्रता स्त्री है। बोले नहीं, तेरी पतिव्रता स्त्री नहीं है, मेरा मंत्री उसके जांग के सिर को देख करके आया है। हाँ ठीक है। क्या बोले जसवंत सिंह? पतिव्रता मेरी रानी है, देखो हिंद का बच्चा है, देखो हिंद का बच्चा है।
मंत्री तेरा शेर खां है, ये सगुन आपका सच्चा है। भैया एकदम शेर खड़ा हुआ गया, खड़ा हो गया और कहने लगा, एक हिंदू होकर के हमारे मुसलमानों के यहाँ तू आंख दिखाता है बे? इधर क्या बोला है? करे बेसो बासनारी का, करे बेसो बासनारी का, अकल रबे ने बिगाड़ी है। किसकी ये कटारी है? शेर का कहने लगा, तू ठाकुर बंदा है, हिंदू होकर के सभा में झूठ बोलता है, तुझे मालूम नहीं है? सुन, खुदा की कसम मैं खाता, कुरान पर हाथ रखता हूँ, आंखें जैसे मंद तू खोलो, नरिया नारी तुम्हारी है। जसवंत सिंह ने इतने वचन सुने हैं, सही काफिर, तू मुस्लिम होकर के धर्म को नहीं छीनता। अरे मैं जानता हूं तुझे कि तू मेरी रानी के जांग के सिर को देख करके लाया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरी पतिव्रता स्त्री है। सुन बे, करे बको बात क्यों ज्यादा, सबक तुझको सिखा दूंगा। और पप्पू कहा बोले, करे बकवास तू ज्यादा, सबक तुझको सिखा दूंगा। अगर रानी से कुछ बोला तो धड़ से सर गिरा दूंगा। शेर खां सुन, समझ जा शेर खां, अब तू झूठ तेरी बुढ़ा दूंगा। शेर के आया गाड़ी तू के धर से सर गिरा दूंगा। आज जसवंत सिंह के वचन सुनकर के बादशाह जफर कहने लगा, बोल चुप रहे, तेरी झूठी बहुत पहचान ली। मेरा शेर खां मंत्री तेरी रानी की जंगा के तिल को देख करके आया है, और तेरी कटारी और तेरी तेगा और कटारी दोनों तेरी रानी से लेकर के आया है। तेरी रानी व्यभिचारिणी है, पतिव्रता नहीं है। ठीक है महाराज, आप कह रहे हो वो सही है। राजा ने क्या हुक्म दिया कि मिलना है तो जिससे मिलो, खाना हो सो खाओ,
8 दिना के मध्य में सो फांसी देव लटकाए। तो ये खाना हो सो खा ले, पीना हो सो पी ले। 8 दिन के अंदर में, 8 दिन के यानी 8वें दिन के 12 बजे तुझे फांसी दे दूंगा। अरे बादशाह का हुक्म खुदा की कसम रे मुना मन में बूंदी पत भारी पूरे हथोरे राजन में। मेरे दोस्तों, राजा में राजा नामी बूंदीपति नरेश था, लेकिन हुआ क्या हाल भैया, आज राजा की शकल बिगड़ गई है। उड़ी भूप की शकल बिगड़ गई अकल, दुखी भयो मन में। चर्चा फांसी की है गई रे अब देश और विदेशन में। चर्चा बूंदीपति नरेश की फांसी की सब देशों में फैल जाती है। इधर बूंदी में खबर आई तो क्या देखा है, आज बूंदी शहर में खबर जो आई, रानी मन अपने खबर आई। एकदम गिरी धरन भेराई, अरे पिया पिया कहे करे चिल्लाई। भैया, जैसी रानी ने खबर सुनी है कि मेरे पतिदेव को फांसी लग रही है, तो आज मेरे दोस्तों घबरा करके बांदी को बुला लिया। आज किस प्रकार से रो रही थी। मेरे हाथे पिया मेरा दोस्त, मेरे पिया मेरे दोस्त थे। विपत्ति सरदारी मैं पतिव्रता नारे सत गई हारी। विधाता, मेरी जान के तिल को मेरी बुआ ले गई थी, आज मेरे साथ में क्या धोखा हो गया। मेरे पिया धर्म पर प्यारी थी बलिहारी, पति को फांसी लगे कि मेरा जीवन है धरकार कमी। रानी पद्मावती घबराई और बांधी के पास में आई। बहना कचमोर दियोरी बताई, मेरे बलमा के ले प्राण बचाई। आज बांदी से बोली रो रो के पद्मा, मेरे पिया के प्राण कैसे बच सकते हैं। आज बांदी से हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन बहन कोई न कोई जतन बताओ। क्या बोलिए रो रो के, आहे पिया को फांसी जो लग जावे, पतिव्रता नहीं जान
टूट गई रे तकदीर, जो मनवा को फांसी हो जाए, मेरी संग में आवेगी हकीर, प्राण गवाए ते हुई तुले गुड़िया, बाल बच्चे संग जाओ से भारी, जो कौवलवा को फांसी लगी जाए, अपने जमुदिया प्राण गवाई, तो रो रो रानियों कहने लागी, मेरे महाराजा तब बांधी थारी काहे राई। बांधी क्या बोली बहन, अरे कुछ खबर कर, मैं तुम्हें एक सलाह बताती हूँ। बोले कौन सी सलाह है? तो आज बांधी क्या बोली, अरे बुइया नटनी को भेष बनाइयो, अब राजा की कचहरी में जाइयो, कहने लगी बहन तू जादू में बहुत होशियार है, अपन चलो खेल करेंगे राजा के दरबार में और राजा के प्राण बचाएंगे। आज रानी पद्मावती इतने सुन करके आज बांधियों को क्या कहने लगी, चार जो बांधी लई सजाई, और रानी नंगर से गई भाई, भैया बांधी रानी चली, भैया बांधी रानी चली, तेरा नाम पलटी कीनी है, पलटी कीनी है, तेरा नाम पलटी कीनी है, भैया रानी बांधी चली, तेरा नाम पलटी कीनी है। बांधी की आज्ञा मानने की बहन, अपन बांधी हम बनेंगी नटनी, तू भी नटनी बन जा और राजा के दरबार में चलेंगी। तो आज क्या किया भैया, अरे नटनी को जन भेष बनायो, आज रानी ने क्या किया, आज नटनी को जन भेष बनायो, नटनी को जन भेष बनायो, रानी पहुंची गई दिल्ली है, आज नटनी का भेष धारण करके लोगों रानी दिल्ली में पहुंच जाती है। और क्या किया, अरे ढोलो बजाए के, ढोल बजाए के बांस गाड़े दयो, ज्वान मारी रहे के लिए, अरे ढोल बजाए के बांस गाड़े दयो, ज्वान मारे रहे के लिए, भैया बादशाह गद्दी पे बैठे थे, आज बांस गाड़ दिया है। और क्या किया, बादशाह गद्दी पे बैठे, अफसर सूरत से पाई है, आज रानी क्या बोली, अन्नदाता सरकार आज हम देंगे
खेल दिखाइए। आज खेल में ऐसो दिखाई दो, अरे देखे सारी दिल्ली है। नटनी को जन भेष बनायो, रानी पहुंच गई दिल्ली है। नटनी को जन भेष बनायो, रानी पहुंच गई दिल्ली है। भैया रानी ने जाकर के बांस गाड़ दिया और आज नटनी का भेष धारण करके चारों बांधी ले ली और कहने लगी बादशाह महाराजा हम तुम्हारे दरवाजे पे आज खेल करेंगे। राजा ने कहा बादशाह ने, धन्य है नटनी, हम तुम्हारे खेल को आज बड़े प्रेम से देखेंगे। तो आज किस तरह से खेल करने लगी। इधर जसवंत सिंह ने देखा कि मेरी रानी नटनी का रूप धारण करके आई है, तो आज एकदम गुस्सा होकर क्या बोला है, ए नटनी इधर आ। बादशाह कहने लगा उसे खेल करने दो। जसवंत सिंह कहने लगा तूने मेरी नाक कटा दी, तू रानी होकर के नटनी का भेष धारण करके आई है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेगा लेकर के तैयार हुआ तो आज रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी पिया केवल 1 घंटा रुक जा, उसके बाद में मुझे तेगा से मार देना, अब मैं खेल कर रही हूँ। जसवंत सिंह को समझा दिया। जसवंत सिंह अपने आप में संतोष करके रुक जाते हैं। इधर रानी किस प्रकार से खेल कर रही है। सत्य की खातर सत्यवती ने लयो नटनी भेष बनाए, अष्ट कमल पे भीर विराज, घुंघटा लयो हटाए रूप की हती दीवानी, नचे धागा पर रानी। बड़ी सतवादन थी। अरे सत्य ऊपर सत्यवती न लयो नटनी भेष बनाए, अष्ट कमल वीरन पे विराज, घुंघटा लयो हटाए रूप की हती दीवानी, नचे धागा पर रानी। हाथन में द्वे वीर जमाए कैसे के, रानी गाना गावे, रानी गाना गावे, कई कंठ सरस्वती बाते के। अरे हाथ में सोच बिछाए रूप की हती दीवानी, नचे धागे पर रानी। ऊपर सत्यवती न लो नटनी रूप बनाए, अष्ट कमल पे वीर विराजे, घुंघटा लो हटाए रूप की हती दीवानी, नचे धागा पर रानी। रूप की हती दीवानी, नचे धागे पर रानी। और क्या किया भैया, अरे एक रूप से नीचे नाचे, ऊपर जब चली जावे, एक रूप से नीचे नाचे। और क्या किया भैया, अरे तोती बनकर ऊपर वो नटनी नीचे आवे,
डोलाए, अजी हाँ नीचे रही डोलाए, रूप की हती दीवानी नचे धागा पर रानी, रूप की हती दीवानी नचे धागा पर रानी। सत्य के ऊपर सत्य बतिए लो, नटनी रूप बनाए, और अष्टकमल पे वीर विराजे, घोटाले हटाए, रूप की हती दीवानी नचे धागे पर रानी। भैया रानी के खेल को देख करके राजा यानी बादशाह बड़ा मगन हुआ और कहने लगा, नटनी अब तू क्या मांग रही है? क्या बोले? ले मांग मांग नटनी, तुझको दिल खोल के आज मना करूं। ले मांग मांग नटनी मुझसे दिल खोल, कहो ना मना करूं। तेरे खेल से चकना चूर हुआ, आबाद हुआ आबाद करूं। ये सगुन कुरान मैं कसम कुरान की खाता हूं, ख्वाजा की तरफ मैं हाथ करूं। मैयत में कफन ना मिले, पर सत्य वचन में ना डरूं। कहने लगी जो मांगना हो तो मांग ले, तू मांग जल्दी। बांदी अस्कर के कहने लगी, बोले महाराज मैं मांगने के लिए कुछ नहीं आई हूं, लेकिन तुम्हारी सभा में मेरा एक चोर है। चोर नहीं, मेरा कर्जदार है, मेरा तुम्हारे मंत्री पर कर्ज है। क्या बोली भैया? क्या बोली रानी? ए सुनो, मेरा 5 टका को कर्ज। बादशाह तुम्हारे मंत्री पर केवल मेरे 5 टका है। किस पर? कि तुम्हारे मंत्री पर। मेरा 5 टका को कर्ज चुकाए दे, मंत्री से रखा। आज बादशाह से कहने लगी, तुम्हारा शेर का मंत्री है, उस पर मेरे 5 टका हैं, केवल 5 टका हैं। ओ मेरा 5 टका को कर्ज चुकाए दे, मंत्री से रखा। महाराज केवल 5 टका है मेरे कर्ज के। बोले किस पर? मंत्री शेर खां पर। ए मंत्री इधर आओ। सामने बुला लिया। क्यों रे, तू जानता है इसको? ना ना ना, मैं कभी नहीं जानता हूं। क्या बोले भैया? दिन 5 समय से कट गए, दिन 5 समय से कट गयो, मेरो लेके क्यों ना दे रहे हो? ओ मानन को मेरो फर्ज चुकाए दे, मंत्री से रखा। मेरा 5 टका को कर्ज चुकाए दे, मंत्री से रखा। क्या बोली? बांदी के रूप में, नटनी के रूप में। मंत्री मेरी शकल की तरफ देख, तू मुझे जानता है तू? ना ना, मैं नहीं जानता। मेरी शकल है, मेरी शकल आज पहचान ले, मैं कौन हूं वो को जान ले। की हती तेरी
चुकाए दे मंत्री से रखा, मेरे 5 टका को कर्ज चुकाए दे मंत्री से रखा। और कहा बोले हो मैं तुझे नहीं जानता हैं, नहीं जानते क्या बोले? ए मेरे 3 दिना डेरा में रहो, मुझे लेके क्यों ना दे रहो। अरे करूँ बादशाह की अर्ज चुकाए दे मंत्री से रखा। कर्ज चुकाए दे मंत्री से रखा। भैया एकदम गुस्सा हो कि क्या बोला है मंत्री के ना देखी तेरी शकल लगाए रही झूठिए। मैंने तेरी शकल नहीं देखी, ना देखी तेरी शकल लगावे झूठिए, और चंचल नटनी नारी हिए की फूटिए। हो ना देखी तेरी शकल ए नटनी, ना देखी तेरी शकल लगाए रही झूठिए, चंचल नटनी नारी ये की फूटिए। कैसी आई थी तू तो पैसे वाली बनती, तू आई एक सतवंती। मुझे झूठा कर्ज बतावे, हम बादशाह से मंत्री बजावे टूटिए, चंचल नटनी नारी हिए की फूटिए। और ये नटनी झूठी मत लगावे झूठी, मैंने तेरी शकल नहीं देखी है, तू कौन है? हाँ तो क्या बोले भैया? दोष को दोष लगावे तो इन्हें शर्म नहीं आवे। पापन तो आवे हाँ पर तू तिरिया जाल बिछावे, बजाऊ में तो टूटिए, चंचल नटनी नारी हिए की फूटिए। देखी तेरी शकल लगावे झूठिए, चंचल नटनी नारी हिए की फूटिए। भैया बादशाह ने कहा कभी तूने इसकी शकल नहीं देखी? कि मैंने नहीं देखी इसकी शकल। तो आज दाएं में आ गया कौन? शेर का मंत्री। तो क्या बोली वही रानी, तूने शकल हमारी ना देखी है, तूने शकल हमारी ना देखी, तो जांग का तिल कहाँ पर देखा रे, तूने शकल हमारी ना देखी। अरे मंत्री
न्याय को सही करना। तूने शकल हमारी ना देखी तो जान का दिल कहाँ पर देखा। शकली बुरी तेरी नियति बुरी, तेरी शकली बुरी तेरी नियति बुरी। आए ने मैं मुँह का वो का देखा रे, तूने शकल हमारी हे ना देखी। ओ पप्पू भैया, ए लाला, फिर क्या बोली है? तूने मेरी शक्ल को नहीं देखा तो जान का तिल तूने कहां देख लिया? ये बताओ बादशाह, आप भी न्याय करो। ये क्या कह रहा है, क्या बोली है? अनजान अंधेरी रातों में, अनजान अंधेरी रातों में, ओ बंदर में रात में क्या देखा। अनजान अंधेरी रातों में बंदर में निशा में क्या देखा। और क्या बोली भैया? दिनों में तो उल्लू अंधा है, दिनों में तो उल्लू अंधा है, जब सूर्य उगा तो क्या देखा रे, तूने शकल हमारी हो ना देखी। और क्या बोलिए? तुझे ईमान की कसम है, तू सही बताना शेर खां। तू तो खुद ही खुदा अब बनता है, बस खुदा कसम तूने क्या देखा। तू पाप कर्मों से नहीं डरता, तू पाप कर्मों से नहीं डरता। मैयत में कफन को कहाँ देखा रे, तूने शकल हमारी ना देखी। और क्या बोले भैया? तूने जाल रचा है पतिव्रता पर, खुदा कसम तूने क्या देखा। तेरी शकल बुरी और नियत बुरी, तेरी शकल बुरी और नियत बुरी। जंघा पे तिल कहाँ पर देखा रे, तूने शकल हमारी ना देखी। तूने शकल हमारी ना देखी। जंघा का तिल कहाँ पर देखा रे, तूने शकल हमारी ना देखी, तूने शकल हमारी ना देखी। इतने वचन सुने हैं तो आज बादशाह कहने लगा, चौरे शेर खां
तूने इसकी शक्ल नहीं देखी है तो जांग का तिल कहां से दिखा है? और तू कौन है? बादशाह मैं बूंदीपति नरेश की पद्मा रानी हूं। पद्मा रानी, तू इतनी पतिव्रता, आज क्या हुक्म देने लगी ये बता। पर जांग का तिल कौन देख के आया है? तो क्या बोली है रानी? कुटनी बुआ बन करके गई, कुटनी बुआ बन करके गई, मेरे संग संग में नहाई थी, वो जंग का तिल देकर आई, वो जांग का तिल देकर आई और फेंट कटारी लाई थी। अच्छा, मंत्री शेर का तुम्हारा झूठा है, दिया झूठा दोष लगाई है, पतिव्रता के ऊपर ये दीना धब्बा लगाई है। बादशाह कहने लगा, ए शेर खां, तूने इस रानी के साथ में बहुत छल किया है, इसलिए हम तुझे सजा देते हैं। राजा का हुक्म, फांसी से इसे हटा दो, इस मंत्री शेर खां को फांसी लगा दो। हाँ। क्या बोले कि रानी की ओ ए शेर खां, रानी की करी बदनामी, तेने कर दई है नादानी। और क्या बोले भैया? रानी की करी बदनामी, ओ तू तो निकलो नमक हरामी। मेरा दोस्त दसो मंत वो है पद्मा को कंठ, हे रानी है कोलो बंत, तू तो निकला को पंथ। और क्या बोले भैया? ओ तेरी मौत सी समर रानी, ओ रानी की करिए बदनामी। ओ रानी की करिए बदनामी, ओ तू तो ने करियो नमक हरामी। हे मंत्री, तेरी बिगड़ी अकल कहां देखी सकल, बोले अपने पलक देखी रानी की झलक। और कहा बोले भैया? तेरे दिलों में कहा समानी, ओ रानी की करिए बदनामी। रानी की करिए बदनामी, ओ तू तो निकलो नमक हरामी। ए दोस्त, फांसी पे जल्दी लटकाऊं, ना मैं दिल में दहशत खाऊं, मैं कर लेंगो मनमानी, तू तो निकलो नमक हरामी। भैया क्या काम किया? कुटनी लइए बुलाए आज वो तो, अबे तीनों गड्ढा खुदवाई है, बाम दई गढ़वाए के ऊपर कुत्ता दई खुड़वाई है।
पर्दा खोलूंगा। यहाँ कितना देखूं भैया सत्य, अब कितना सत्य अजमाऊंगा। अरे पापी, तूने हाथ कुरान पे रख दी ना, और खुदा कसम तूने खाई है। फिर झूठी पापन क्यों महलन को तेने अब पहुंचाई है। भैया कहने लगे आज तुझे मैं फांसी लटकाऊंगा। तो आज बादशाह ने हुक्म सुना दिया और भैया क्या काम किया, दूती लई बुलवाए के कहने लगे ऋषियाए, और दूती को फांसी दई वित्त मंत्री लो बुलाए। अरे दूती बुला गई गड्ढा खुदाई के, और जमीन में दई गढ़वाई। कुत्ता छोड़ दई जब दूती पे, जोहर यम घाट दई पहुंचाई। अरे मंत्री देखा पास बुलायो, फांसी पे दो तुरंत लटकाए। जीत भई तो पद्मा रानी की बालम संग में लयो लेवाए। राजा जसवंत सिंह दो रानी बांदी संग में लई तो बुलाए। भैया पति नरेश गयो है, और महलन में पहुंचो जाए। पप्पू लाला जो लहरावली बारे, अरे अपनी ढोली कर रहे बजाए। बंटी लाला जो मुरने गाम बारो, अपनों चिमटा रहे खनकाए। लहरावली बारे, अरे पोतो बाजो रहे बजाए। कंप्यूटर लाला में थाने बारे, वो तो डटो बगल में आए। भैया राकेश जो कि हमारे बहुत दिनों से शिष्य हैं, राकेश लाला बैठे बगल में, और छोरा मंद मंद मुस्कुराए। पूरन मास्टर करे रिपोर्टिंग, पूरन मास्टर करे रिपोर्टिंग, भैया देखे तो सही लगाए। उम्र थोड़ी थी, जान भजन करे सुख पावे उम्री। और भैया हमारे सतीश भारत बैठे हुए हैं, और पास में और हमारे यानी बंटी उर्फ जखौदा वाले, वो भी हमारे पास में बैठे हुए हैं। रवि सहराने वाले हमारे शिष्य बैठे हुए हैं। आज के जिंदगी थोड़ी थी भैया, भजन बिना नहीं हुई बे। ये जिंदगी थोड़ी थी भैया, भजन बिना रखा जावे।
इतिहास में पढ़ी उसी तरह से ये बना दिया जसवंत सिंह कि रानी पद्मा के पतिव्रत धर्म का परीक्षा लेने के लिए बादशाह जफर ने बुलाया था और मंत्री जो शेर खां था वो अंतिम समय अपनी सांस को देकर के चला गया कि जिंदगी थोड़ी थी भैया भजन बिना रमी जावे चरण निशरनावे जैसी आई तैसी गावे कहते ये कोही की कौन भजन बिना रमी जावे और हमारे पवन नेताजी कैसे बारण पकड़ के बैठ गए भैया आज के जिंदगी थोड़ी सी भैया भजन